Hello my dear friends, welcome to Breakthrough Video Tutoring. In today's session, we would be starting the third lesson of acid, bases and salt, and we'll be dealing with a very interesting topic that is known as pH, the pH scale. इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पहले सुना है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आपने pH स्केल वर्ड पहले सुना है, लेकिन इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी आपके पास नहीं है. एज सच ये एंटायर फिनोमिना और the knowledge about the pH scale and everything is detailed, it is discussed in detail in class 11th when you learn more chemistry about acids and bases. हम यहाँ 10th स्टैंडर्ड में pH स्केल के इंट्रोडक्शन से कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे. अगर आप ये सोचते हैं कि हम सिर्फ pH के बारे में थोड़ी सी नॉलेज से काम चला लेंगे तो ऐसा नहीं है. मेरा ऐसा मानना है कि हमें इससे थोड़ा ज़्यादा सीखना चाहिए. इट शुड बी मोर देन व्हाट अदर स्टूडेंट्स नो. सो दैट्स व्हाई हम इस pH स्केल को एक नॉर्मल लेवल से थोड़ा हायर लेवल पर पढ़ रहे हैं और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो. सो टू अंडरस्टैंड द pH scale, the first of all, where this term originated and what does it exactly mean. The term pH is given by a scientist name is Sorensen. एक डैनिश वर्ड पोटेंस से ये वर्ड निकला है and that stands for power. P stands for potence and H is the hydrogen ion concentration which is related to it. इसे समझने के लिए हमें दो टर्म्स सबसे पहले डिटेल में थोड़ी सी समझनी होंगी. एक टर्म अभी भी आपके सामने आई, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, और एक मैथमेटिकल टूल जिसे हम लॉगरिथम कहते हैं वो हमें यहाँ पर यूज करना होगा समझने के लिए. तो दोनों टर्म्स में यहाँ पर आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, डिटेल में हम नहीं ले जा रहे हैं. 9th स्टैंडर्ड में आपने किसी सब्सटेंस के लिए एक ये टर्म पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं अवोगैड्रो नंबर. अवोगैड्रोस नंबर ये आपने टर्म सुनी होगी जिसे हम Na से ऐसे शो करते हैं और ये वैल्यू होती है 6.022 into 10⁻23. To make it more simple, हम इसे कहते हैं this value is actually what 1 mole. जब कोई सब्सटेंस प्योर फॉर्म में होता है तो हम उसके पार्टिकल्स के नंबर को इंडिकेट करने के लिए ये टर्म यूज करते हैं. ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस प्योर फॉर्म में है तो वो सब्सटेंस कितना है, वो प्योर है मतलब वो 100% वही है. प्योर मतलब क्या है, वो 100%. और 100% होने पे उसके पार्टिकल्स के नंबर के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं मोल. ठीक है, अब मान लीजिए कोई सब्सटेंस प्योर नहीं है, इम्प्योर है, और खास तौर पे अपने सोल्यूशन की फॉर्म में, एक्वस नॉन एक्वस कुछ भी हो, तो ऐसी सिचुएशन का मतलब है, सोल्यूशन का मतलब वो लेस देन 100% प्योर है. और ऐसी सिचुएशन में जब वो अकेला नहीं है, दो चीजें और खास तौर पे सोल्यूशन में है, तब हम उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं ये बताने के लिए कि वो सब्सटेंस उस पूरे सॉल्यूशन में कितना है, उसकी परसेंटेज कितनी है. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का मतलब हाँ अगर ये दो ही चीजें हैं, मान लीजिए पानी और वो सब्सटेंस या कोई दूसरा लिक्विड और वो दो सब्सटेंस, दो चीजें हुई, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए हमें टोटल पार्टिकल्स में से उसके पार्टिकल शो करने होते हैं. ठीक है ना. तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो टर्म यानी यूनिट यूज करते हैं वो होते हैं मोल पर लीटर. हम क्या यूज करते हैं, मोल पर लीटर. तो मोल पर लीटर को हम सिंपल मोल और पर लीटर इस तरह से शो करते हैं. तो हमारी पहली टर्म जो हमारे काम में आनी है, कॉन्सेंट्रेशन, ये एक सॉल्यूशन के लिए यूज की जानी है और सॉल्यूशन के लिए ली जाने वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिस एसआई यूनिट की जरूरत पड़ेगी, वो होगी मोल पर लीटर, जिसमें से मोल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल है और नंबर ऑफ पार्टिकल इस तरह से हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं जो काम में लिए जाते हैं. तो मैंने कुछ तो इंफॉर्मेशन आपकी पुरानी ली 9th स्टैंडर्ड में से, दैट इज मोल. सोल्यूशन वाला टर्म भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है.
और सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को शो करने के लिए मोल पर लीटर ये टर्म यूज की जाती है, मैंने आपके सामने रखी। हालांकि सिर्फ यही अकेली टर्म नहीं है जो काम में ली जाती है कॉन्सेंट्रेशन के लिए, लेकिन वन ऑफ द टर्म्स जो हमारे लिए काम में आएगी उसका हम यूज कर रहे हैं। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो आपको आगे काम में आएगी। ओके, दूसरी चीज, दूसरी मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज है जिसे लॉगरिथम कहते हैं। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैथमेटिक्स में इजी है, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ ऐड करना है या आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, दैट बिकम्स इजी मैथ्स में। बट व्हेन इट कम्स टू मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, जब खास तौर पे आपके सामने बड़ी टर्म्स होती हैं। इसी तरह से अगर कहीं पर स्क्वायर्स हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, इस तरह की चीजें भी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में मैथ्स की इस लैंग्वेज की हेल्प ली जाती है। मैथ्स की इस लैंग्वेज में 10 रेज़ टू पावर समथिंग, अगर हम इस नॉर्मल टर्म को लॉग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, दैट इज लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग लिखते हैं, लॉग 10 रेज़ टू पावर x हम लिखें तो इट बिकम्स x log 10। सबसे पहली चीज इसका फॉर्मुलेशन, जहां पे लॉग की लैंग्वेज में log 10 का मतलब होता है 1। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होके क्या रह जाएगा, केवल x into 1, that becomes what, only x log 10 की वैल्यू 1, that is x। स्टूडेंट सेज कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 1 है तो ये log 10 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 log 10, यानी कि 1 हो जाएगा। अब आप देखिए कितनी सिंपल सी बात है कि लॉग की लैंग्वेज में जाती है 10, और 10 से रिलेटेड जितनी भी टेंस हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 99 तक 10 से चलते हैं, दे विल बिकम 1 का मतलब log 10 अगर 1 है तो 10 और 20 के बीच की वैल्यू 1, 10 और 99 के बीच की वैल्यू 1, और 1 से जो नेक्स्ट नंबर आएगा 2 के बीच में ही सारी चीजें आ जाएंगी। कैसे, देखिए, सपोज मैं लिखता हूं 10 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 100। तो 100 को हम क्या लिखेंगे, 10 रेज़ टू पावर 2, दैट विल बी log 10 रेज़ टू पावर 2, दैट विल बिकम 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो दिस बिकम्स 2। यानी 1 से लेकर 99 तक की सारी वैल्यूज 1 से और 2 के बीच में रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर log 10 1 है और 10 रेज़ टू पावर 1 है और 10 रेज़ टू पावर 2 है, यानी 10 1 और 100 हो गया 2। तो यानी 1 से 2 के बीच में 10 से लेकर 100 तक की सारी वैल्यूज का समेशन हो जाएगा, वो सिंप्लीफाइड हो जाएगी और इजी हो जाएगी। अब स्टूडेंट कहता है अच्छा मान लीजिए 10 रेज़ टू पावर 3 होता, यानी 1000 होता, तो ये log 10 रेज़ टू पावर 3 यानी 3 log 10, यानी कि क्या हो जाएगा, 3। यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में log में जाने पर 10 हो जाता है 1, 100 हो जाता है 2, 1000 हो जाता है 3, 10,000 हो जाएगा 4। तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो 10, 100, 1000 और 10,000 की है, 1, 2, 3, 4 में से मट के रह जाती है, दैट बिकम्स इजी। एक बात। दूसरी चीज, लॉग की लैंग्वेज में नेगेटिव वैल्यूज भी होती है। इसका मतलब अगर कहीं पर 1/10, 1/100, 1/1000 है, या सिंपल लैंग्वेज में 10 रेज़ टू पावर -1, दिस विल बिकम -1। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन को ना करूं आपके सामने, 10 रेज़ टू पावर -2 विल बिकम -2। नेगेटिव में भी वैल्यू जा सकती है। 10 रेज़ टू पावर -10 वुड बिकम ओनली -10। इस तरह से कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो लॉग की लैंग्वेज हमें ये सहूलियत देती है कि हम 10, 100, 1000 को 1, 2, 3 या 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 को -1, 2, 3 में कन्वर्ट कर सकें। लॉग की लैंग्वेज हमें एक सहूलियत और देती है, और वो सहूलियत है नेगेटिव लॉग की। सपोज ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसका नेगेटिव लॉग लिया जाए, आई मीन टू से नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर -2, दैट मीन्स ये नेगेटिव, फिर पावर भी नेगेटिव -2, एंड log 10 तो 1 है, नेगेटिव दैट बिकम्स पॉजिटिव। तो log
10 को 1, 100 को 2, 1000 को 3, 10,000 को 4। रेसिप्रोकल्स को भी इसी तरह से नेगेटिव में, और उस नेगेटिव की वैल्यू का भी नेगेटिव, यानी अगर कोई साइन नेगेटिव हो तो उसको भी फर्दर यूज करने में हेल्प करता है। आपको ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं अगर आपको पीएच को नॉर्मल लेवल से थोड़ा अच्छा समझना है। अदरवाइज पीएच सिर्फ रटा जा सकता है 10th स्टैंडर्ड में। तो अगर आप रटने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप इन दो कॉन्सेप्ट्स को यहां पर वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके फिर से देखिए और फिर वापस आगे चलिए। दो छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि पहली चीज, हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एक्सप्रेसिंग अ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। मोल किसकी? जिसे डिसॉल्व किया है, लीटर किसका? जो वॉल्यूम। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड है तो वॉल्यूम टर्म आनी है। दूसरी चीज, मैथ्स की लैंग्वेज लॉग जो 10⁻⁴ समथिंग को सिर्फ समथिंग में कन्वर्ट कर देती है। 10⁻², 2, 10⁻⁻2, -2, 10⁻10, 10, 10⁻⁻10, -10, और इसका भी नेगेटिव लॉग लिया जा सकता है, और उस नेगेटिव लॉग को लेके अगर कोई नेगेटिव पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ये दो तीन चीजें जो हमने आपके सामने अभी रखी हैं, हम इसे आगे यूज करेंगे तो आने आपको आसानी से समझ में आएगी। तो शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम एग्जैक्टली अब पीएच स्केल को समझना चाह रहे हैं, और इस पीएच स्केल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा जो एक कॉन्सेप्ट है एनालॉजी की फॉर्म में ले रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर प्योर वाटर है, 1 लीटर प्योर वाटर है, इसलिए मैंने लिक्विड लिखा है, और 298 केल्विन यानी करीब करीब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी आपके पास है। अब वाटर अगर डिसोसिएट होता है तो वाटर का डिसोसिएशन रिवर्सिबल होता है, यानी वाटर अगर अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है, दैट इज हाइड्रोजन आयन, दिस इज हाइड्रोजन आयन एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल आयन। हर वाटर के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, और ये रिवर्सिबल है। दिस इज व्हाट? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये एक बेसिक फैक्ट है कि जब भी हम वाटर लेते हैं, वाटर का सैंपल लेते हैं, तो वाटर अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक होता है। अब स्टूडेंट कहता है कि आपने अरेनियस कॉन्सेप्ट में बताया था कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हाइड्रोक्सिल आयन बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को संभालने वाले, शो करने वाले दोनों आयंस होते हैं। तो फिर वाटर एसिडिक की बेसिक क्यों नहीं होता है? इसका सीधा जवाब बड़ा सिंपल सा है, वो ये कि अगर वाटर प्योर है तो उसमें जितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे एग्जैक्टली उतने ही हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट होंगे, यानी हाइड्रोजन आयंस का नंबर और हाइड्रोक्सिल आयंस का नंबर वाटर के उस सैंपल में इक्वल रहेगा। क्या मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूं? जब मैं आपके सामने दो चीजें ले रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा अभी अभी? हाइड्रोजन आयंस का नंबर उस सैंपल में वाटर के, और आप गौर कीजिए मैंने यहां पर लीटर की जगह पर क्या ले लिया? एक्वस। इसका मतलब ये सोल्यूशन हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाती है अगर वाटर बिल्कुल प्योर है। यानी आपने जितने हाइड्रोजन आयंस आपके पास उस सैंपल में है वाटर के, एग्जैक्टली उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन उसी सॉल्यूशन में, उसी वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को बार बार लिखना मुश्किल है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो टर्म लिख देते हैं। अब मैं इसे कहूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो मुझे भी कॉन्सेंट्रेशन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज इंडिकेटेड कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात हो रही है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ओके, फाइन। अब हम इसे यूज करते हैं। अगर मेरे पास वाटर के सैंपल में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन हैं और इक्वल हैं, तो मैं 1 लीटर वाटर में से 25 डिग्री सेल्सियस पे
जितने हाइड्रोजन आयंस बने उसको मैं कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्मेट में ले रहा हूं, ये मैंने आपको बताया भी कॉन्सेंट्रेशन है, और हाइड्रोक्सिल आयन को भी कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्मेट में ले रहा हूं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, ये जो वैल्यू होती है 1.008 इंटू 10⁻⁻14। अब क्योंकि ये भी मोल पर लीटर में और ये भी मोल पर लीटर में है, तो जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। आई रिपीट, 1 लीटर पानी बिल्कुल प्योर 25 डिग्री सेल्सियस, इससे डिसोसिएट होके कुछ H आयन, हाइड्रोजन आयन और कुछ हाइड्रोक्सिल आयन बने। उन हाइड्रोजन आयंस को मैंने कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्मेट में ले लिया, हाइड्रोक्सिल आयन को भी कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्मेट में ले लिया, फिर उनका प्रोडक्ट लिया। ये प्रोडक्ट 1.008 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर यूनिट इसकी ये बनी। इसे हम वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। व्हाट वी से, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसे मैं वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कहता हूं। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है वाटर से बनने वाले आयंस का प्रोडक्ट, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो वाटर से बनने वाले आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है वो इतना होता है। ये एक फिक्स्ड कैलकुलेटेड वैल्यू है, जैसे मोल थी वैसे ही वैल्यू फिक्स्ड है। अब क्योंकि वाटर के एक सैंपल में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बराबर होते हैं, तो क्या मैं यहां पर हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर लिख सकता हूं? भाई ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन, और यहां जो है मैं हाइड्रोजन आयन वापस से लिख लेता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन तो इक्वल हैं। तो क्या मैं यहां पर हाइड्रोजन आयन के साथ अगर हाइड्रोजन आयन वापस लिख लूंगा, तो क्या मैं इसे हाइड्रोजन आयन स्क्वायर नहीं लिख सकता? एंड इन दैट वे द सेम वैल्यू, दैट इज 1.008 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हाइड्रोजन आयंस के स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर की आ गई। तो अगर मुझे हाइड्रोजन आयंस के स्क्वायर को हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 1.008 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर का अंडर रूट लेना होगा। एम आई राइट? इन दैट वे this value becomes, hydrogen ions concentration will now become 1.008 का अंडर रूट 1.0 ही आएगा ऑलमोस्ट, और 10⁻⁻14 का आ जाएगा 10⁻⁻7, और मोल स्क्वायर का मोल पर लीटर। इसका मतलब अगर आपके पास 1 लीटर प्योर वाटर है और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो दिस विल कंट्रीब्यूट दिस मेनी हाइड्रोजन आयंस पर लीटर, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, एंड एग्जैक्टली इतने ही हाइड्रोक्सिल आयन भी यही प्रोवाइड करेगा, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर हाइड्रोक्सिल आयन। अब क्योंकि ये बराबर है तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर इक्वल हो गया, इसलिए वाटर न्यूट्रल। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपसे कहा वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों प्रेजेंट हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर के सैंपल से मुझे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मैंने उन्हें शो किया, ये मिलते हैं। ओके, ये हमारे कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट। ओके, ये सुनने के बाद स्टूडेंट मुझसे कहता है तो मैं इसका क्या करूं? ये वैल्यू है, ये सब चीजें हैं, व्हाट आई एम सपोज टू डू विद दिस? यू आर मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। नो, आई एम मेकिंग थिंग्स वेरी सिंपल फॉर यू। हाउ? से दिस। अब आपको समझ में आएगा कि पीएच स्केल एग्जैक्टली है क्या। हम जिस वाटर के सैंपल की बात कर रहे हैं वो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गया है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों। अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है A,
अज्यूम कीजिए। और ये जो सॉल्यूशन आपके पास है, इसका आपके पास 1 लीटर का सैंपल है। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर आपके सामने है। मैंने आपसे कहा कि आप इसमें हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके मुझे बताइए, और आपने मुझसे कहा, कोइंसिडेंटली आपने मुझसे कहा कि इस एक्वस सॉल्यूशन ए में 1 लीटर के सैंपल में 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है। तो मैं आपसे क्या कहूंगा? मैं आपसे कहूंगा, अरे ये तो एग्जैक्टली उतना है जितना वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है। मैं दूसरा स्टेटमेंट कहूंगा, अरे ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। मैं तीसरा स्टेटमेंट दूंगा, अरे ये तो पानी जैसा है और पानी न्यूट्रल है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी क्या है? न्यूट्रल है। यानी just by calculating the number of hydrogen ions in per liter sample of this solution, I reached to the conclusion that it is neutral. Just because it has same amount or same concentration of hydrogen ions as there in pure water. यानी ये सॉल्यूशन होने के बाद भी पानी की तरह, मतलब ऑब्वियसली पानी नहीं है, लेकिन इसका जो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कैरेक्टर जो है वो पानी जैसा है। क्यों कहता है मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो मैंने कहा क्या होगा? एक दूसरा सॉल्यूशन ले लेते, और ये दूसरा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन बी, और हम अज्यूम करते हैं कि सॉल्यूशन बी का भी हमें 1 लीटर सैंपल मिला है, और ये जो सैंपल मिला है ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और हम अज्यूम करते हैं कि जब हमने इसमें हाइड्रोजन आयंस का नंबर कैलकुलेट किया 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो दिस नंबर केम more than this value 10⁻⁻7। तो इससे ज्यादा क्या होगा? 10⁻⁻7 से ज्यादा क्या होगा? 10⁻⁻6। तो सपोज ये जो वैल्यू है हाइड्रोजन आयंस की, इस बार ये वैल्यू आई 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। तो आप गौर कीजिए, हाइड्रोजन आयंस का नंबर बढ़ गया है। इस वैल्यू पे मैंने इस सॉल्यूशन को पानी जैसा माना था, न्यूट्रल। जैसे ही ये वैल्यू यहां से बढ़ी, मैं कहूंगा हाइड्रोजन आयंस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होते ही मैं क्या कहूंगा? अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। अगर ये वैल्यू इससे भी ज्यादा है, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 और सो ऑन एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। और या फिर 10⁻0, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन आयंस का नंबर कॉन्स्टेंटली इस डायरेक्शन में जाने पर क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन आयंस का नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आपको नहीं लगता ये हाइड्रोजन आयंस का नंबर इंक्रीज होना किसको इंडिकेट कर रहा है? ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता हुआ बता रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर उस सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है। तो जस्ट बाय यूजिंग हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस का नंबर बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। चून कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? अज्यूम कि हमारे पास एक और सोल्यूशन है, सोल्यूशन सी, और हमें इस सोल्यूशन में अगेन हमें 1 लीटर का सैंपल दिया हुआ है, और ये 1 लीटर का सैंपल भी 25 डिग्री सेल्सियस पे, और इस बार इसमें हाइड्रोजन आयंस कैलकुलेट करने पर मुझे पता लगता है कि हाइड्रोजन आयंस पहले से कम है, दैट इज 10⁻⁻8, इससे कम है, और 10⁻⁻9 और 10⁻⁻10 और 10⁻⁻11, 10⁻⁻12, 10⁻⁻13 और 10⁻⁻14 एंड सो ऑन। तो आप अगर गौर से देखें तो हाइड्रोजन आयंस का नंबर क्या हो रहा है? लगातार कम हो रहा है। सो हाइड्रोजन आयन का नंबर जो है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और हाइड्रोजन आयंस यहां पर अगर न्यूट्रल को शो कर रहे हैं और इससे कम हो रहे हैं, इस नंबर से अगर ये कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा?
हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ रहे हैं तभी ये कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यहां जाने पर ये बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यहां एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था। कैन यू सी दैट? So just by using hydrogen ions, and their concentration and their number, I am able to define whether the given solution is acidic or basic or neutral. मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे इसका सैंपल लेना है, और अगर 1 लीटर का सैंपल हो तो बहुत बढ़िया है। 25 डिग्री सेल्सियस पे मुझे उसमें हाइड्रोजन आयंस चेक करने हैं, and this will give me the reason whether the solution is acidic or basic or neutral. Now students say this is very difficult. I have a juice, sample of juice, and it is very annoying that if I go to somebody and say that आपके जूस में जो है वो हाइड्रोजन आयंस का नंबर 4.4 into 10⁻⁻4 moles per liter है, the person will see मैं पता नहीं क्या पी रहा हूँ, जहर पी रहा हूँ। It seems awkward. To simplify this, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस पूरी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो ले पर्सन के लिए नहीं है उसको ले पर्सन के लिए बनाने के लिए ही मैथमेटिक्स की वो लैंग्वेज लॉग पिक्चर में आती है, और वो भी क्या, इसका नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं 10⁻⁻7 का नेगेटिव लॉग लूंगा, देखिए अब नेगेटिव लॉग याद कीजिए जो हमने पढ़ा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7 क्या हो जाएगा, -7, ठीक है ना, ये -7, और इसका भी नेगेटिव लॉग -7 माइनस लॉग 10, दैट वुड बी व्हाट, -7। हमने देखा था अभी पीछे। तो इसका मतलब 10⁻⁻7 का नेगेटिव लॉग होगा 7, एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी 10⁻⁻6 का नेगेटिव लॉग 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और इसी तरह से सपोज यहां पर दिस इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 2 पॉइंट्स मैंने क्यों छोड़े मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एज यू कैन सी यहां से 0 से लेकर 14 तक एक स्केल डेवलप हो गया। दिस स्केल इज नोन एज पीएच स्केल। पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। स्टेटमेंट देखिए, इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द वैल्यू, पावर, दिस इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग नेगेटिव लॉग। तो अगर कोई मुझसे पूछता है पीएच स्केल है क्या, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच इज व्हाट, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेती है वैल्यू 0 से लेकर 14 तक की जो फैल गई है, दैट इज नोन एज पीएच स्केल। जिसमें 7 से आप जितना पीछे जाएंगे, यानी आप पीएच को जितना रिड्यूस करेंगे, उतनी ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज, एंड दैट इंडिकेट्स व्हाट, एसिडिक कैरेक्टर। दैट्स व्हाई वी से स्मॉलर इज द पीएच वैल्यू, पीएच स्केल, more is the acidic character. And in the same fashion, if I can see here, in this way, the pH value is what, increasing, and the pH value is increasing, that indicates the hydrogen ion concentration is decreasing, and that means basic character is increasing. So automatically यहाँ पर ये pH की increasing value basic character को indicate करती है। तो जिस pH scale की हम बात कर रहे हैं, वो pH scale हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के नेगेटिव लॉग से जनरेट हुआ है। अब आप सोचिए कि बिना कॉन्सेंट्रेशन की बात किए, बिना लॉग या नेगेटिव लॉग की बात किए, हम इस स्केल को कैसे जनरेट कर सकते थे। इसलिए हमें उसे स्टार्टिंग में समझना जरूरी था। ओके, आगे इसी पार्ट को समझने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके सामने हैं। नाउ यू हैव दिस पीएच स्केल एंटायरली, एंड इट इज वेरी मच विजिबल कि यहाँ, जैसा मैंने आपसे कहा, 7 से इस साइड जाने पर, लेफ्ट साइड में जाने पर, एज यू कैन सी कि pH जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड हियर यू कैन सी कि pH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वी हैव सीन दैट इसका मतलब है कि सीधे सीधे हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, विच इंडिकेट्स क्लियरली कि pH, और यहाँ पर ये तो यहाँ तो हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, एंड यहाँ जब pH इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोजन आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, जो हमने भी देखा था थोड़ी देर पहले, हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। सो कैन आई से वेरी सिंपली दैट pH and hydrogen ion concentration, it goes just inverse to each other, यानी हाइड्रोजन आयन concentration और pH एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन।
सो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी पीएच उतना ही क्या होगा, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी पीएच उतना ही कम होगा, उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. सो मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर. एंड जितना पीएच ज्यादा होगा उतना हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, रिवर्स है. और हाइड्रोजन आयंस कम का मतलब क्या है, बेसिक कैरेक्टर उतने ज्यादा हो जाए. इज दिस ओके? तो हमने यहां समझाया ऐसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में. ठीक है, सॉल्यूशन विद पीएच 0 to 3, ये वाले 0 से लेकर और 3, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, and with pH 3 to 5 are moderately 3 to 5, these are moderately acidic, moderate acids, whereas 5 to 7, this is 5 to 7, yeah, they are weak acids. तो वीक एसिड्स जब हम किसी को कहते हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ जो है पीएच इस कैटेगरी में आती है. इन द सेम फैशन when we talk about bases, solution with pH 7 to 9, they are weak bases, whereas 9 to 12, this is 9 to 12, these are moderately basic, and 13 to 14, 12 to 14, I'm sorry, they are strong bases. हम इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इस पीएच स्केल की ये इंफॉर्मेशन समझ में आई आपके. और जो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिन्हें मैंने यहाँ व्हाइट कलर से शो किया है, दैट हायर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू, जो हमने अभी आपके सामने बात की थी, मैं फिर आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ. रिमेंबर दिस फैक्ट दैट पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. दिस स्टेटमेंट इज अंडरलाइंड ओवर हियर इन द सेम फैशन. लोअर इज द पीएच वैल्यू, हायर इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जरा गौर से देखिए. पीएच जब एक यूनिट चेंज होती है कहीं पर भी, पीएच सिंपली 7 to 6, 7 का मतलब क्या है, देखिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁷, और 7 to 6 होते ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻⁻⁶. तो पीएच की एक यूनिट में चेंज हाइड्रोजन आयंस में 10 टाइम्स चेंज है. दिस इज 10 टाइम्स चेंज. Am I right? Same way, this is 7 to 8, and this is what, 10⁻⁸. This is again what, 10 times change. So you change pH by 1 unit, hydrogen ion would be changed, hydrogen concentration would be changed 10 times. Increase or decrease. So if this is the second most important thing, decrease in single unit pH scale, अगर हम इसे डिक्रीज कर रहे हैं, अब ये तो आपको समझ में आई गया ना. इफ आई एम डिक्रीजिंग दिस हाइड्रोजन आयन पीएच वुड बी इंक्रीज. तो अगर मैं पीएच को डिक्रीज करूंगा तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर मैं यहाँ एक यूनिट का चेंज करूंगा तो ये 10 टाइम्स चेंज होगा. सो इफ आई डिक्रीज इट बाय 1 यूनिट इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स. इफ आई डिक्रीज इट बाय 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, वी हैव टू सी दैट. We'll take example. But ये एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है. एक यूनिट के चेंज से, हर एक यूनिट के चेंज से हाइड्रोजन आयंस 10 टाइम्स चेंज हो जाते हैं. बट कैसे? इफ आई इंक्रीज पीएच हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होंगे, इफ आई डिक्रीज पीएच हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे. ठीक है, ये हमारे कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में. तो हमें पीएच स्केल के इस पूरे स्टेटमेंट को अब रिकैप की फॉर्म में पहले एक बार देख लेना चाहिए. रिकैप बहुत सिंपल है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है, जो स्टेटमेंट आपके सामने है उन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे ध्यान रखना चाहिए. वो ये कि पीएच स्केल इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ये पहला स्टेटमेंट. दिस स्केल मेजर्स बिटवीन 0 to 14. लेकिन आपने देखा होगा मैंने कुछ मार्जिन यहां और इधर भी दोनों साइड में छोड़ा हुआ. अगर मैं 0 से पीछे जाऊंगा तो ध्यान रखिएगा, पीछे 0 से पीछे जाने पर पीएच नेगेटिव भी हो जाता है, और 14 से आगे जाके पीएच पॉजिटिव में और 14 से आगे भी हो सकता है. जब नेगेटिव वैल्यू पीएच में जाएंगे तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा. नेगेटिव पीएच जो है ये इंडिकेट करती है वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स as low as -24, और पॉजिटिव में pH more than 14
higher than 14 indicates very strong concentrated bases. It could be as good as 45 concentrated bases. Is this okay? तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखना है आपको, pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली अ नंबर, pH को सिर्फ नंबर मानिए और कुछ नहीं, विच इंडिकेट्स द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, जस्ट अ नंबर, नथिंग एल्स। बाकी चीजें हम उससे इंटरप्रेट करते हैं, उस वैल्यू से इंटरप्रेट करते हैं। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, वैल्यू लेस देन 7, pH scale represents acidic solution, and as pH value increases 7 to 14, it represents decrease in hydrogen ion concentration or increase in hydroxyl ion concentration, thereby increasing in basic character. So this was something जो हमने pH scale के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है, हमने तो थोड़ा ज्यादा पढ़ा है, लेकिन ये जनरल रिकैप है, ठीक है। नाउ कुछ और जो रिमेंबर रखने वाली बात, ध्यान रखने वाली है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। इट मींस ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं तो स्मॉलर pH होगी। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड्स। इट मींस इनकी pH क्या होगी, लेस होगी। एंड एसिड्स दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयन, वो वीक एसिड होंगे, उनकी pH कंपैरेटिवली क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि pH का कम होना या ज्यादा होना किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक इंडिकेट करता है। फॉर इंस्टेंस, सेम कॉन्सेंट्रेशन का, सपोज मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, और एट द सेम टाइम आई हैव कार्बोनिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड। अब आपने अच्छे से पढ़ा है कि HCl क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट अंडरगोज इरिवर्सिबल आयनाइजेशन, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन, ये आपने पढ़ा है। और एसिटिक एसिड वीक एसिड होने की वजह से इट अंडरगोज रिवर्सिबल आयनाइजेशन टू गिव यू एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ प्रोड्यूस होंगे उनमें से कुछ हाइड्रोजन आयंस वापस चले जाएंगे, और ये इरिवर्सिबल है इसलिए इसके हाइड्रोजन आयंस है ना, सो दैट इंडिकेट्स कि दिस विल गिव मोर हाइड्रोजन आयंस। अगर मैंने इसके 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और इसके भी 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो वो विल प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन आयंस। डेफिनेटली दोनों हाइड्रोजन आयंस तो बराबर प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसके कुछ वापस चले जाएंगे। सो यहां हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, लेस, और लेस हाइड्रोजन आयंस होने पर इसकी pH क्या होगी, मोर, और इसकी pH क्या होगी, लेस, क्योंकि pH क्या चलती है, रिवर्स चलती है, और लेस pH का मतलब क्या हो गया, इट इज मोर एसिडिक। आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स एन एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक, दिस इज लेस एसिडिक। क्या आप समझ रहे हैं बात को, व्हाट आई नीड टू से, ठीक है। तो एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग या वीक है, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो कितने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। मोर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस बाय एन एसिड, it will be a stronger acid, or less hydrogen ions produced, it will be weaker acid। अब ये इस एग्जांपल से क्लियर है, एविडेंट, ओके। नाउ सपोज ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, द pH of a solution is 5, another solution is added to this solution due to which the pH now changes to 3, by how many times the hydrogen ion concentration has been changed and how, suppose। तो पहली चीज तो pH, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां इस क्वेश्चन में pH 5 से 3 हो रहा है, यानी कि pH क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो तय बात है कि pH डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि रिवर्स चलते हैं। अब मैंने आपसे कहा था हर यूनिट pH का चेंज 10 टाइम्स हाइड्रोजन आयंस को चेंज करता है, तो यहां पर कितने यूनिट का चेंज हो रहा है, 2 यूनिट का चेंज हो रहा है। तो 2 यूनिट pH का चेंज हाइड्रोजन आयन को 10 and 10 कितना, स्टूडेंट सेज 20, नो 10 and 10 100 टाइम्स, पावर में चल रहा भाई खेल सारा। तो 100 टाइम्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, और वो भी कैसी,
ये डिक्रीज हुआ है तो वो इंक्रीज। तो आपको क्या चीज चेक करनी है, आपको केवल ये चेक करना है कि पीएच कितने टाइम्स चेंज हुई। 2 यूनिट 100 टाइम्स, 3 यूनिट 1000 टाइम्स, 4 यूनिट 10,000 टाइम्स, ये तो चेंज है। अब वो इंक्रीज है डिक्रीज है आप इसे देखिए, ये डिक्रीज है, अच्छा तुम इंक्रीज हो जाओ, एज सिंपल एज दैट। ओके, वन मोर एग्जांपल, 4 सॉल्यूशंस A, B, C and D have hydrogen ions concentration this respectively, 1.2 into 10 to the power minus 12, 4.6 into 10 to the power minus 2, 5.0 into 10 to the power minus 8 and 7.3 into 10 to the power minus 4 mole per liter respectively। यूनिट नहीं लगी, मार्के चाहिए इसकी। Arrange them in the increasing order of their pH value। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीएच वैल्यू का मतलब है आपको स्मॉलर पीएच से स्टार्ट करके और हायर पीएच की तरफ जाना है। स्मॉलर पीएच का मतलब क्या हो गया, लार्जर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से स्मॉलर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है। अब इन 4 वैल्यूज में से लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है, इस छोटी वैल्यू को छोड़ दीजिए, 1.2, 4.6 को फॉरगेट इट, अभी केवल पावर को देखिए, 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 4, which is the largest? 10 to the power minus 2. So solution B would be the first one, क्योंकि it has the largest hydrogen ion and the smallest pH. Okay, B के बाद नेक्स्ट कौन आ रहा है, D, 10 to the power minus 4, तो B से ज्यादा कौन होगा, D, D से ज्यादा कौन होगा, C, and C से ज्यादा कौन होगा, A। So the correct order would be like this। I hope आप क्वेश्चन को समझ गए। दोनों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके फिर से देखिए एक बार, तो आपको कहानी और आसानी से समझ में आएगी। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और है पीएच की, दैट इज पीएच पेपर। पीएच स्केल जिस तरह से आपको एसिड और बेस की एंटायर रेंज बताता है, वैसे ही उस एंटायर रेंज के लिए पीएच पेपर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को काम में लेके, हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े थे, उन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को काम में लेके पीएच पेपर्स बनाए गए हैं। अ पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जो अलग अलग एसिड्स के लिए अलग अलग कलरेशन से उनकी पीएच रेंज को बता देते हैं। आजकल तो पीएच मीटर्स आ गए, सॉल्यूशन टच कीजिए वो पीएच बता दें, लेकिन लैब्स में पीएच पेपर को यूज करके और वो अलग अलग कलरेशन को देख के और पीएच रेंज का आइडिया लगा जाता है। द कलर ऑफ द पेपर चेंजेस आफ्टर इट इज ट्रीटेड विद द एक्वस सॉल्यूशन, thereby it is used for measuring pH somewhat like this। See this, the neutral solutions has actual green color, green to this is going towards lemon green, yellow green, and then towards yellow, and then towards orange, and then ultimately red। In the same fashion, green say it is towards indigo, then blue, then dark blue, navy blue, and then towards purple, and then absolute purple, and then violet in fact। तो ये जो कलरेशन है ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को, स्ट्रॉन्ग और वीक को, तो ये आपने पढ़ा था, ये 0 to 3, 1 2, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कलर रेड टू ऑरेंज रहेंगे, देन येलो टू येलो ग्रीन, एंड देन ग्रीन टू एग्जैक्टली ग्रीन, येलो ग्रीन टू ग्रीन। ये किस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मॉडरेट एसिड्स और वीक एसिड्स बनाते हैं। और ठीक इसी तरह से दिस इज इंडिगो इज टुवर्ड्स वीक बेसिस, देन blue and navy blue strong, and then purple and violet, that is what, very strong base। ये strong bases, moderate and strong bases। हम कुछ कॉमन सॉल्यूशंस के पीएच के बारे में बात कर सकते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ होती हैं। गैस्ट्रिक जूस इज से 0 to 1 to 3 हम मान सकते हैं, 0 to 3 भी होता है, लेकिन 1 से 3 तक की वैल्यू पीएच की मानी जा सकती है। लेमन जूस इज समवॉट 2 to 3, vinegar is 3 to 3.5, beer is 4.4, tomato juice is somewhat around 4 to 5, coffee भी 4 to 5 के बीच में है, it's acidic so it's not advisable to have more coffee। acid rain is 5 to 5.5, milk is 6
Saliva milk is light, but very small, slightly acidic. Saliva is 6.5. Some people say 6 to 6.5 milk ke liye. So it is nearly 6.5. And pure water is 7, neutral. Blood is 7.4, slightly alkaline. And remember कि milk, blood is a buffer solution. A buffer means जिसमें आप कितना भी थोड़ा एसिड बेस मिलाएं वो अपना pH को मेंटेन रखता है. तो pH remains blood का सेम. दिन भर में आप बहुत एसिडिक बेसिक चीजें कंज्यूम करते हैं, बट pH ऑफ ब्लड रिमेन सेम. बेकिंग सोडा इज समवेयर अराउंड 8 to 9. Sea water is 8.3. Washing soda is 10 to 11. Lime water is 11. Household ammonia is 12. And sodium hydroxide is 14. It's a very strong base. Okay. So in this way the pH varies. आपको ये वैल्यूज याद नहीं रखी, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, जिसको हमने यहाँ एक सिंपल इमेज से इंडिकेट किया है, तो आपको याद रखना आसान होगा. ठीक है ना. बैटरी has the acids in it, and that's why it is very strong acids. The range is 0. Then stomach ka 1, then lemon is 2, vinegar 3, tomato 4, and coffee is 4 or 5 ke beech mein, milk is 6. Then water, blood is 8, as you can see, 7 or 8 ke beech mein. Halanki it is 7.4, as I said. Then this baking soda, stomach tablets is the antacids. They are talking about antacids which remove excess acidity, antacids. Then ammonia solution, that is ammonium hydroxide, or soap solution, and then drain cleaners and all. This category, bleach जिसे हम कहते हैं, they form in this category. तो I hope आप आज pH स्केल के बारे में आपने जो रिक्वायर्ड नॉलेज है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा, तो आपका एक नॉलेज बूस्ट हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है. ठीक है. तो हियर विल एंड अप आवर टॉपिक फॉर टुडे. विल बी मीटिंग सून विद द नेक्स्ट टॉपिक. सी यू देन. हैव अ वंडरफुल टाइम. बाय बाय. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.